मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं व्लॉग डाल रही हूँ आज एक हफ्ते के गैप के बाद। मतलब मैंने वीडियो डाली थी जैसे मैं हर संडे को डालती हूँ 10 बजे, लेकिन ना व्लॉग नहीं आया था जिसमें मैं ऐसे बातें कर रही हूँ ऑल दैट। जब भी ऐसा एक ब्रेक हो जाता है ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा ब्रेक हो गया है मेरी लाइफ में। तो कितनी सारी चीजें हो गई हैं लास्ट एक हफ्ते में जब मैंने व्लॉग नहीं किया। बिकॉज जब भी मेरे पास बैंक होता है कि मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास अगले संडे के लिए एक वीडियो है, तो मैं फिर ना व्लॉग करना बंद कर देती हूँ अनटिल अनलेस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है लाइफ में। क्योंकि मेरे फिर जो बैकएंड के काम होते हैं ना वो स्पीड से निपटाती हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कमल की ग्लोरी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, वो उसमें कमल है, वो आई तो उसकी वजह से हम थोड़े एक्स्ट्रा बिजी हो गए। जैसे थोड़ा प्रमोट करना होता है, रील्स बनानी होती है। फिर जब मैं लेकिन वापस आती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार बड़ी सारी चीजें हो गई एक हफ्ते में जब मैंने व्लॉग नहीं किया। मुझे तो ये भी बताना है, मुझे तो ये भी बताना है। फिर मेरे पीरियड्स भी आ गए थे तो 5 दिन मैंने वो भी निकाल लिए। बढ़िया मेरे बैंक ने काम कर दिया। मैं मेकअप शुरू कर देती हूँ, मुझे जाना है कहीं, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द व्लॉग। एक्चुअली कहीं जाना होता है ना, उसके लिए तैयार होना होता है, तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है व्लॉग शुरू करने की। चलो मेकअप करेंगे और बातें करेंगे। तो मैं जा रही हूँ एक फ्रेंड के यहाँ, मुझे वहां पे 4 बजे पहुंचना है। फेस अपना मॉइस्चराइज किया था या नहीं किया था? हाँ कर लिया था, सनस्क्रीन भी लगा लिया था जब मैं नहा के निकली थी। उसके बाद फिर मैं लंच करने चली गई, फिर मैं अपनी चाय लेके आई आराम से। मैंने कहा यार मैं खूब सारी बातें आराम से बैठ के करूंगी। यहाँ आई वाज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट ग्लोरी। इट्स अ सीरीज, पुलकित सम्राट और दिव्येंदु एक्टर्स हैं और मेन जो लीड एक्टर्स हैं। और उसमें देन यू नो देयर इज कमल हु इज डूइंग वन रोल। अच्छा रोल है उसका, जय माता दी। इट्स सो डिफिकल्ट यू नो टू गेट लाइक 10 मिनट्स रोल, 15 मिनट्स रोल ऑल्सो, 2 मिनट रोल ऑल्सो। यार कमल जब शूट कर रहा था तो ग्लोरी, तो वो मुझे बताता था कि नहीं ज्योति ऐसे भी है, अच्छा है, मेरा अच्छा सीन है। और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि नहीं यार जब रिलीज होगी ना तब देखेंगे, तब बात करेंगे इस बारे में। बिकॉज जब कमल ने एनिमल की थी तो एनिमल में उसका काम ज्यादा था, बहुत लोगों का ज्यादा काम था, लेकिन वो लंबी इतनी बन रही थी फिल्म की, बहुत सारी चीजें उस फिल्म में से कट गई। और उनमें फिर यू नो लीड एक्टर का काम उतना नहीं कटता है जितना बाकी के एक्टर्स का कटता है। तो उसमें कमल का काम भी कट गया था। तो आई वाज लाइक नहीं, कमल जब तक आ नहीं जाएगी तब तक नहीं मैं कुछ यू नो सोचना चाहती हूँ। बट जब आई वाज रियली हैप्पी। कमल के बहुत अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छे फाइट सीक्वेंसेस हैं। उसने इतनी मेहनत करी थी, वो रोज इतनी मार खा के छोटी छोटी चोटें कहीं ना कहीं लगी होती थी, वो सब करके आता था। कभी उसकी हीटिंग चल रही होती थी, किसी दिन उसकी ऐसे आइसिंग चल रही होती थी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसका एक ऐसा यू नो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ जिसमें उसके अच्छे सीन्स हैं। एंड आई रियली होप कि उसको इसके बाद और काम मिले। अभी ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो अगले साल रिलीज होगा। जैसे ग्लोरी भी हम लोग जब से वहां पे रहते थे थाने में, वहां पे शूट करी थी कमल। एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि लास्ट कुछ दिन मेरे बिजी तो बहुत गए हैं, बट आई हैड हेल्प। रिमेंबर आई टोल्ड यू आई हैव दिस गर्ल जो ट्रायल पे है एंड अभी देख रहे हैं। तो लास्ट जो आपने व्लॉग देखा था उसके बाद से अब इस बात को ऑब्वियसली लाइक 10 दिन हो गए आई थिंक, हाँ 10-12 दिन हो गए हैं। शी इज डूइंग गुड, जय माता दी। आई एम रियली हैप्पी। मुझे जो छोटी चीज़ों के लिए एक इंसान हमेशा लगता था ना लाइक यार मेरे घर में 10 बार तो वो दरवाजे खोलने ही जाना पड़ता है लाइक मेन डोर पे, है ना। एंड आई एम डूइंग समथिंग, कमल इज नॉट होम। तो ऐसी तरीके की छोटी चीजें, शी इज जस्ट हियर फॉर माई लाइक असिस्टेंस। मुझे छोटे मोटे लाइक प्रेस करना है कुछ, मुझे कहीं जाना है, आज मुझे जाना है तो मैंने मतलब बोल दिया कि कुर्ती प्रेस कर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर रियली टायरिंग मी। तो ये छोटी चीजें अब वो संभालने लग गई है। एंड टचवुड लड़की बहुत प्यारी सी है, स्वीट है। अभी तक तो जय माता दी सब अच्छा ही है। लास्ट के 10 दिन जब से वो यहाँ पे है, शी वॉज अ बिग हेल्प। इन्हीं 10 दिनों के दौरान सोचो आभारी की शिपिंग की एक प्रॉब्लम आई। पहले तो पिकअप नहीं हुए, बहुत दिनों तक हमारे पार्सल्स इकट्ठे होते रहे रोज के। एंड देन देयर वाज सम कंफ्यूजन स्कैन कोड का, कुछ किसी का पार्सल किसी के घर पहुंच गया, किसी का पार्सल किसी के घर पहुंच गया। ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन इतने लोगों से बात करना, चैट करना। एंड या वी वर जस्ट फिगरिंग दोज थिंग्स आउट। थैंकफुली इस हफ्ते में हुआ व्हेन आई हैड हर। उसके अलावा मैंने, आप लोगों को याद है, ट्रायल किया था वीडियोग्राफर के साथ। एंड उस दिन मैंने एमटीज वाली वीडियो शूट करी थी गाइज। मुझे वो भी एमटीज वाली वीडियो जो मैंने शॉर्ट्स शूट की थी उसकी लाइटिंग पसंद नहीं आई, मैंने नहीं डाली। लाइटिंग तो खराब थी, बहुत जगहों पे ऐसे भी था कि चीजें फोकस में नहीं थी। लाइटिंग वाइटिंग का क्या होता है, ये तो सिचुएशन धीरे धीरे सॉर्ट होती है, सो इट्स ओके। क्योंकि जो इंसान पहली बार आपका शूट कर रहा होता है वो थोड़ा सा यू नो, मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि ठीक है यार थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में कि क्या है। बट यू नो चीजें आउट ऑफ फोकस थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उस वजह से वो वीडियो मुझे समझ में नहीं आई। आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट वर्क विद दैट पर्सन अगेन। आई नो अगर 1-2 बार हम काम करेंगे साथ में तो मे बी ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड
बिकॉज वो क्वालिफाइड तो है, जस्ट दैट ही इज नेवर शॉट विद यूट्यूबर्स एंड ऑल. सो एनीवे, सो एमटीज वाली वीडियो नहीं मुझे पसंद आई, मैंने फिर से छोड़ दी. अब मैं उसे सोच रही हूँ अब दोबारा शूट करूँ. आई डोंट नो यार क्या करूंगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ. मैं उसके बाद से कितनी बार कोशिश कर लिया, बट जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैं एमटीज वाली वीडियो ही नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं देखती हूँ कब मैं एमटीज वाली वीडियो वापस से शूट करूंगी. मुझे नेक्स्ट वीक हो सकता है एक दिन के लिए बॉम्बे जाके आना पड़े. यू रिमेम्बर बॉम्बे वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थाने जा रही हूँ. वहाँ पे मेरा जो अपना घर है, जो जहाँ पे टेनेंट्स रहते हैं, वहाँ पे मैं जा रही हूँ. थोड़ा घर देख के आ रही हूँ और वो खाली वाली कर रहे हैं, इसलिए द किचन इज रियली इन अ बैड कंडीशन. आई डोंट नो अभी क्या होगा. अभी वो बातचीत चल रही है. आप लोगों को याद है मैंने जब वो घर खरीदा था और उसके बाद मैंने फर्स्ट चीज जो उस घर में कराई थी वो थी मैंने किचन को थोड़ा सा सेमी मॉड्यूलर टाइप अच्छे से ड्रॉर्स, अलमीराज एंड ऑल दैट सब कुछ करवाया था. बिकॉज मैंने वैसे भी उसे अपना स्टूडियो बनाना था और स्टूडियो बनाया भी था. और फिर उसके बाद मुझे लगा था कि यार ये बहुत छोटा पड़ रहा है मुझे, तो मैं रहने देती हूँ, यहाँ से शिफ्ट हो जाती हूँ. मैंने वहाँ पे 1 साल आई थिंक बहुत वीडियोस वगैरह शूट करी एंड देन आई मूव्ड आउट एंड टुक अ बिगर स्पेस ऑन रेंट. सो तब से ये लोग वहाँ पे रेंट पे रह रहे थे. जब से मैंने छोड़ा था ये लोग आए हुए थे, ठीक है. तो मैंने ना नया किचन का काम करा के दिया था. इतनी बैड कंडीशन में है कि मैं क्या करूं. सो अभी डिस्कशन चल रही है, कारपेंटर उधर भेजना है, खर्चा पता करना है कि भाई क्या होगा खर्चा, फिर देखना है, डिसाइड करना है कि भाई दे विल बी भरोइंग दिस मनी और आई शुड बी डूइंग इट. आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द खर्चा. सो या आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एट द मोमेंट. बेसिकली हर वक्त ही चल रहा होता है यार मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ. देख रहे हो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं बिजी हूँ. एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है. तो अभी ये काम खड़ा हो गया है कि भाई वो जा रहे हैं तो घर ठीक करवाना है, तभी तो दूसरे टेनेंट्स को मैं दे पाऊंगी, दिखा पाऊंगी. उतनी गंदी किचन के साथ तो मैं नहीं दे सकती और वो काम जल्दी भी कराना है. बाय द वे मैं प्लान फाइनली कर रही हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है. बिकॉज अब तो कमल ने भी मुझे सजेस्ट करना शुरू कर दिया है कि ज्योति तेरा काफी ज्यादा हो गया है, सैचुरेशन लेवल आ चुका है, तुझे जाना ही चाहिए. बेसिकली उसे लग रहा है कि मैं बहुत इरिटेटिंग एवरीथिंग हो गई हूँ. तो उसे लग रहा है कि नहीं ज्योति तेरे हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं तुम ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, तो तू चली जा. सो या वो भी प्लान चल रहा है. तो फिर आई डोंट नो मैं कैसे क्या करूंगी. और फिर कहीं जाना होता है तो उसकी अलग तैयारियां हैं. अभी मेरे को जो नायका वाला हॉल है उसी की शॉपिंग वाला सारी चीजें मुझे जमानी है. मैंने इधर शेल्व्स वगैरह लगवाए हैं. थोड़ा सा मैनेज माई मेकअप, ऑर्गेनाइज माई मेकअप. क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तब मेरे पास बहुत कम मेकअप था, क्योंकि मैं लास्ट घर से बहुत अच्छे से ऐसे ना डीक्लटर करके आई थी. और लिटरली कह सकते हैं 1 या चलो 2 किट जितना सामान मैं मेकअप का लेके आई थी. अब क्योंकि मैं बहुत मेकअप कर रही हूँ, बहुत जा रही हूँ, नई चीजें ट्राई कर रही हूँ, तो नई चीजें आ रही हैं. अब मेरे पास बेसिकली ज्यादा मेकअप है एंड मैं इसे टेबल पे नहीं रख सकती हूँ एक किट की तरह जैसे मैंने रखा हुआ था पहले. वो भी ऑर्गेनाइज करना है. कुछ चीजें मैं अमेजोन से ऑर्डर करी हैं, वो भी आ चुकी हैं. उसके अलावा सोचो क्या हुआ, वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस राइट नाउ इन आवर हाउस. सो हमारे आधे घर में इंटरनेट आ रहा है, जो कि है कमल वाला कमरे का जो एरिया है, और आधे घर में इंटरनेट नहीं आ रहा है. और इंटरनेट नहीं, फोन चल भी नहीं रहा है. लाइक नोबडी कैन कॉल मी राइट नाउ. आई एम इन नो नेटवर्क जोन. बेसिकली कल दोपहर के बाद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे हमने रियलाइज करना शुरू किया कि अरे बाप रे घर में इंटरनेट नहीं है. ये चीज भी हमें मतलब बहुत टाइम बाद पता चली है कि आधे घर में है. नहीं तो हमें तो लगा हमारे घर में है नहीं, बिकॉज उस टाइम पे बाई चांस हम यहाँ बैठे हुए थे. फिर रात को जाके पहले तो मुझे ये पता चला कि ऐसा क्यों है. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि वो यहाँ आए थे, उस सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने पूरा जैमिंग कर दिया होगा, समथिंग लाइक दैट. बट एयरटेल की तरफ से हमें ये आया कि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही है. ऑब्वियसली दे कांट से इट कि हमने वीआईपी मूवमेंट की वजह से बंद किया है. हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो गया भाई, कुछ भी करना है. लाइक जब मुझे पता चला ना अरे इंटरनेट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ये वाले काम निपटा देती हूँ या मैं ये निपटा देती हूँ. जो काम कर रही थी हर काम में मुझे इंटरनेट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूरत पड़ ही रही थी. और मेरी आज जानी थी वीडियो नायका वाली संडे को, राइट, आज ही गई है वो वीडियो, वो जानी थी. और मेरी तो अपलोडिंग नहीं हुई थी क्योंकि मेरा तो अभी उस पर काम चल रहा था, क्योंकि पीरियड्स में मेरा काम स्लो हो गया था एडिटिंग का. तो कल मैं गई हूँ कंचू के घर पे, वहां पे 1 घंटा बैठ के अपनी वीडियो अपलोडिंग करके आई हूँ और साथ साथ प्रोडक्ट्स के लिंक्स, क्योंकि घर में मैंने बताया ना तब तक पता ही नहीं था कि घर में आधे घर में इंटरनेट है. आई एम सो एक्साइटेड टू यूज ऑल द न्यू मेकअप. कुछ तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट निकले हैं. लाइक हाईलाइटर, रिमेंबर आई वाज यूजिंग द मार्स का हाईलाइटर. इट वाज अ वेरी चीप गुड ऑप्शन. थोड़ा चौकी था बट दैट्स ओके, उसने काम किया. बट देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाई एम आई नॉट बाइंग अ नाइस हाईलाइटर. तो इस तरीके से मैंने ऐसे बहुत सारी परचेजिंग करी है. एंड उसके बाद भी अभी मेरी चल रही है शॉपिंग बाय द वे. सो कोई बड़ी
बात नहीं है कि 1-2 महीने बाद जब मेरे पास बहुत सारा सामान नया एक और इकट्ठा हो गया एक खरीद के, तो मैं एक और आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊं नायका का हॉल। ओके, सो आई एम वेयरिंग दैट कुर्ती जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रही है, वो ऑरेंजिश रेड है। मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड कृपा के घर। कृपा आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद में मेरी एक फ्रेंड है, तो वो तो आ चुकी है मेरे 1-2 पार्टीज पे, मेरे घर पे भी आ चुकी है 1-2 बार, बट मेरा जाना कभी हुआ ही नहीं। तो उससे बात कभी भी होती थी तो यही होती थी कि अरे तुम भी तो आओ इधर। लाइक हाँ आऊंगी, बट भाई टाइम नहीं मिलता। बाहर निकलो तो 10 काम अपने ही खड़े होते हैं कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, तो बन नहीं पा रहा था कृपा के घर का प्लान। तो आज का फिर फाइनली प्लान बना कृपा के घर का। मैंने कहा चलो ठीक है, उस दिन मैं व्लॉग भी शुरू करूंगी, मेरे पीरियड्स ठीक करके मैं व्लॉग शुरू करूंगी, मैं जाऊंगी कृपा के घर और फिर इस व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यार मैंने देखा है पहले जब मैं आईलाइनर लगाती थी ना बहुत परफेक्ट लगता था, अब नहीं लगता। उसका रीजन मुझे पकड़ में आ चुका है, वो है एजिंग, वो है यहाँ से स्किन थोड़ी लूज हो जानी। क्योंकि पहले मेरी लाइन क्या ऐसे फट से जाती थी, बट अब ब्रश रुकता है बिकॉज रिंकल पड़ते हैं। ये मैं बुढ़ी हो रही हूँ। मैं चाय भूल गई पीनी आधी। हाँ, दूसरी आंख पे आईलाइनर लगाना है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो पूरा सेम तो कभी भी नहीं लगता, लग ही नहीं सकता यार। आप मशीन थोड़ा ना हो, आप बहुत सिमिलर लगा सकते हो। आजा पहले चाय पी लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगी। ओह गॉड, ये देखो नहीं लगा मेरा आईलाइनर सेम, बट दैट इज ओके, मैं एंड में कुछ कर लूंगी। मेरा मन है कि मैं अगली बार जो ट्रैवल करने जा रही हूँ उससे पहले ना मुझे टाइम मिल जाए तो मैं लैशेस करा के जाना चाहती हूँ। रियली बहुत मन कर रहा है इस बार, बस मुझे टाइम मिलना चाहिए। बिकॉज आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल सून गाइस, कि जिस दिन मैं बैठूंगी ना टिकट बुक करने, मैं बस कर डालूंगी। वो आज भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, मेरे मूड पे है, मेरे टाइम मिलने पे। एनीवे, अब रह गई लिपस्टिक। मैं एक बार थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, बाल बना लूँ। ओके, तो एक चीज हुई है जो मैंने आपको बताया ना, मैंने शेल्व्स लगवाए हैं थोड़ा सामान वगैरह जचाने के लिए। ये 2 शेल्व्स हैं, अभी सेट नहीं है ऑब्वियसली, ये सारा सामान वगैरह मैं सेट करूंगी। यहाँ पे एक मेरी ऑलरेडी जो मेरे पास एक वैनिटी है वो यहाँ पे आएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये टेबल हटेगा। सो बहुत सारे काम भी होने हैं यहाँ पे, बट अभी के लिए मैंने शेल्फ मतलब कारपेंटर वाला काम करवा लिया था। बट एक चीज अच्छी हो गई है, देख रहे हो आप, ये शेल्फ मुझे एक्चुअली यहाँ पे जब मैं ऐसे शीशे में ऐसे देख के रेडी होती हूँ, बट मुझे उधर ही बैठना पड़ता है बात करने के लिए सिर्फ बिकॉज कैमरा रखने की जगह वहीं पे है। तो बेसिकली ये शेल्फ मुझे ऐसे भी काम आएगा यार, मैं आपसे ऐसे बात कर सकती हूँ और साथ में अपने बाल बना सकती हूँ बिकॉज उधर कोई स्विच नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डू माई हेयर। मेरा मन तो नहीं कर रहा है बाल बनाने का, इतनी मेहनत करने का, बट मैंने आज बाल धोए हैं और फिर ना मैंने ऐसे बांध लिए बाल, तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो गए हैं बाल। और मुझे पता भी नहीं है मैं इतना रेडी होके क्यों जा रही हूँ कृपा के यहाँ, बट देयर इज नो बेटर वे टू स्टार्ट अ व्लॉग देन दिस। लाइक आई गेट रेडी, आई टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड एंड देन मैं कहीं रेडी होकर निकल जाती हूँ। मेरी सेवियर है ये, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। बट एक चीज हुई है, जब से मैंने कर्ल्स डालने थोड़े से शुरू करे हैं, वो शौक आया है मुझे, मैंने अपनी रूटीन और लंबी कर ली है। तो पहले मैं इससे बाल थोड़े से फ्रेश करती हूँ, स्ट्रेट टाइप के करती हूँ, एंड देन मैं आराम से उन पे कर्ल्स डालती हूँ। सो आई डोंट नो आज मैं कर्ल्स डालूंगी या नहीं डालूंगी, आई डोंट थिंक मैं डालूंगी आज। बस इधर से आई विश लाइट भी आती होती, लाइट नहीं आ रही, लाइट इधर से आ रही है। अक्सर ऐसे होता है कि बाल बनाते बनाते मुझे इतनी सारी बातें याद आती हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं इधर खड़ी होती हूँ तो मैं बात नहीं कर पाती। बट बात तो मैं फिर भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी आवाज आ रही है। मुझे याद आया मुझे अपना आई लाइनर ठीक करना है। आई थिंक नाउ माई आई लाइनर इज गुड टू गो। मैं ऐसे एक एक सेक्शन करके ना कुछ और करने लग जाती हूँ। एक सेक्शन करने के बाद फिर मैंने आई लाइनर लगा लिया, एक सेक्शन के बाद अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अब मैं करने लगी थी मॉइस्चराइज हैंड्स वगैरह, और मुझे याद आया कि मुझे प्लम के इवेंट से जो गुडीज मिली थी, मैंने ना तो वो आपको दिखाई है और ना वो यूज करी है, तो मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ गुडीज। ये एक्चुअली हम लोगों ने खुद ही चूज करी थी वहां पे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स इकट्ठे लॉन्च हुए थे वहां पे। एंड आप अपने फेवरेट जो भी आपको रेंज लगे या जिस भी रेंज से आपको जो उठाना था आप उठा सकते थे। एक उनकी थी ये माचा रेंज, जो मेरी मोस्ट फेवरेट रेंज थी।
दिस इज देयर माचा बट डिस्को मिल्की बॉडी लोशन. उसके अलावा आई हैव देयर बोर्डरूम इन बोरा बोरा शावर जेल. देन आई हैव देयर मिस्ट विच इज पेटल ऑन द रॉक्स. देन आई हैव अनदर शावर जेल ट्रॉपिक ऑफ डिस्कशन. अनदर बॉडी मिस्ट फ्रॉम माचा बट डिस्को रेंज. एंड देन बहुत ही प्यारा सा ऐसे फ्लास्क एक मिल रहा था वहां पे, पर्सनलाइज वो बना के दे रहे थे, लाइक नाम लिख के दे रहे थे. बड़ा सुंदर सा क्यूट सा पिंक फ्लास्क है, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने ज्योति लिखवा लिया था. आई थिंक दिस विल बी यूजफुल अगर मुझे अपनी चाय कहीं पे लेके जानी है. इट्स परफेक्ट क्वांटिटी. एक लिप बाम था. दिस इज देयर गॉसिपिंग जिंजर एल. एंड देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल कैंडल जो वहां पे आप खुद लाइक कस्टमाइज कर सकते थे. आपको जो भी चीजें लगानी है इसके ऊपर आप खुद चूज कर सकते थे. बट इट्स सच अ क्यूट कैंडल दैट आई डोंट वांट टू बर्न इट. के लिए आई थॉट आई जस्ट यूज द बॉडी लोशन. टॉप है ओपन, ठीक तो है भाई. ढक्कन खुल गया है बट ये ऊपर का ये नोजल जो है वो नहीं खुल रहा है मुझसे. मैं ये बाद में देखूंगी, अभी के लिए मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ ये. ओ हो क्या मतलब सही टाइम पे ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने माचा रेंज लॉन्च की. मैं मुंबई गई इवेंट के लिए, मुझे वो माचा की खुशबू बड़ी प्यारी लगी पहली बार. एंड फिर मैं बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, वहां पे मैंने माचा पी एंड मुझे वो माचा बहुत स्वाद लगी, लाइक विद कोकोनट वाटर. कि उसके बाद आके मैं यहाँ हैदराबाद में 2 बार माचा फ्लेवर की बोबा टी मंगवा के पी चुकी हूँ बाय द वे. सो या आई लव माचा नाउ. मैंने पहली बार माचा पी थी, मैंने थाईलैंड में पी थी, मुझे अनिता और राधेक ने पिलाई थी. एंड आई थिंक दैट वाज हॉट माचा, हॉट ड्रिंक थी वो उन्होंने जो बनाई थी. एंड इट वाज नॉट एट ऑल टेस्टी. एंड एक्चुअली राधेक उस टाइम पे मुझे बोल रहा था कि नहीं इस टेस्ट पे मत जाओ तुम, ये बिल्कुल भी अच्छी माचा नहीं बनी है. माचा इज ग्रेट अदरवाइज. और ये रेंज इट्स सो गुड. ओके सो ये हो गया, ठीक है. अब मैं ये सब रैप अप करती हूँ एंड देन हम लोग निकलते हैं. दिस इज द वॉच दैट आई एम वेयरिंग, जो आप लोगों को याद होगा मुझे कंचू ने दी थी. गले में हम पहनेंगे ये वाला पेंडेंट एंड चेन. ये हो गई हमारी चेन. इस हाथ में जाएगा ये. एंड दिस इज कृपा's गिफ्ट. अब हरी की मैं एक कैंडल लेके जा रही हूँ उसके लिए. दिस इज द पर्स दैट आई एम टेकिंग. ये मुझे दिया था वृति ने गिफ्ट, बट ये मुझे उसने बर्थडे पे नहीं दिया था, मेरी एनिवर्सरी पे दिया था आई थिंक. बहुत ही प्यारा बैग है, ये सब चीज़ों के साथ चला जाता है ये. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गिव हर something from Plum Goodies also, so I think I have 2 mists, so I'll give one. I'll give the petals on the rocks. तूने अच्छा क्या बुक कर दिया? हाँ मुझे करना ही था भाई, तुम तो कर ही नहीं रहे थे. मिठी मिठू आ जा मेरे पास. Okay, so apparently कैब आ गई है, बट ऊपर क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है मोस्ट ऑफ द घर में, तो अपडेट नहीं हो पा रही है लोकेशन. मैं आपको बोल रही थी ना, जो वीआईपी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे रास्ते यहाँ पे बंद किए हैं. बेसिकली पुलिस आपको अंदर जाने नहीं दे रही है. तो जो कैब वाला है उसका फोन आया कि वो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं रोड से. तो मैं वॉक करके बाहर जा रही हूँ. भाई फाइनली द कैब इज हियर एंड इट्स नॉट द सेम कैब. हाँ नहीं, एक्चुअली आपकी कैब से पहले 2 कैब्स और मैंने बुक करी और मैं तब से नीचे ही खड़ी हूँ रोड के पास, क्योंकि जो पहले वाला कैब वाला था ना उसने मुझे यहाँ तक बुला लिया. मेरा 2 बार और उसके बाद कैंसिल कर दिया. 2 बार मेरा भी आ गया ये मेरा ही. इधर सिग्नल के पास पुलिस वाला बंद कर दिया. मोदी आ रहे ना. हाँ मोदी जी आ रहे हैं. ऐसा बंद कर दिया फुल. कल से इंटरनेट भी बंद है और कॉलिंग वगैरह सब. जिस एरिया में मैं हूँ ना, जिधर घर है मेरा अंदर गली में, उधर काफी चीजें बंद है. इंटरनेट और कॉल वगैरह कुछ नहीं जा रही सिक्योरिटी के लिए. हाँ थैंक यू. ये तो पहले तो तुम्हारे लिए ले लो. नहीं फॉर्मेलिटी नहीं थी एक्चुअली, तुम्हारे लिए. आप हारी से कुछ लेके आई. प्यारा घर है, वेरी नाइस यार, ऑल वाइट. वो तो मैंने देखा हुआ था कि यू कीप इट ऑल वाइट एंड ऑल. हेलो, आप लोग तो मिले हुए हो कृपा से पहले वो तू मेरे घर पे आई थी, अभी मैं आई हूँ. ये जो है वो बस स्टॉप का सर्विस स्टेशन है. हाँ अच्छा. पर पूरे हैदराबाद का यही होता पर यहाँ शूट कितना अच्छा हो सकता है, फोटो शूट बहुत प्यारा हो सकता है विद ब्रोकन बसेस एंड ब्रोकन ऑटोज. तो ये जो बहुत है ये मंदिर है. यहाँ सारे भगवान है इसमें. 20s में आपको क्या लगता है ना कि सब बढ़िया है, सब कुछ हजम हो रहा है, अरे मैं तो रात को पिज्जे भी खा लेती हूँ, अरे मैं तो ये भी कर लेती हूँ. जब आपको दिखना शुरू होता है तब आप ऑलरेडी सफर कर रहे होते हो, करना शुरू कर चुके होते हो, राइट. अब वहां से
वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है। पीसीओडी है इसलिए मैं मोटी हूँ। हाँ। इसलिए मोटी ये मैंने सुना है। डॉक्टर ने मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बोला था ये तो कभी मत बोलना मुझे एंडो है इसलिए मैं मोटी हूँ। तुम मोटी हो तुमको इसलिए एंडो है, तुम मोटी हो तुमको इसलिए पीसीओडी है। तुम अपना वेट लूज करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। ठीक हो जाओगी। बहुत बढ़िया। बैठते हैं आराम से। चलो। फिर चाय बनाती हूँ मैं। फिर खाना है अब इसके साथ खाना है चाय के साथ? नहीं बस मैं इसके बाद चाय पीऊंगी। कहाँ बैठना है बताओ? यहाँ कंफर्टेबल रहेगा? यहाँ पे बैठते हैं। तुम्हें अच्छे से पैर ऊपर करके बैठना है। थैंक यू। हाँ। हाँ पैर तो मुझे हमेशा ऊपर करते मुझे भी रहते हैं। ऐसे ही होता है कि फिर आराम से बैठ जाओ। वीक में 4 दिन 5 दिन आराम से। अरे भगवान, अरे कोई बात नहीं, कोई बात अरे भगवान, आते ही उसका वाइट घर गंदा कर रही हूँ मैं। मुझे याद है जब मैं मोटी हो रही थी ना कृपा, तब मुझे 2-3 लोगों ने ना बोला था क्या? अरे ज्योति तूने वेट गेन कर लिया है, तूने तब मुझे नहीं दिखता था। और एक जन ने मुझे याद है बड़ी क्लियरली मुझे बोला था कि ज्योति यहीं पे रुक जा, नहीं तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक, यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं रुकी थी। मैंने उसके बाद भी नहीं रखा अपना ध्यान। एंड उस टाइम पे मुझे एंडो भी नहीं था। मैं उस चीज के लिए सोचती हूँ आई डिडंट टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। एक्चुअली मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फोटो तो था पर फिर भी कंफ्यूज हो गई। नहीं बर्थडे में ना और मैं इसके साथ में अच्छे से बात करूंगी उनके। मैं नहीं हूँ पर हस्बैंड है दे दीजिए। अच्छा वो उसके शैम्पेन में उठा के लेके आ गई थी। मैं सोचा इसमें अभी वो कंचू के घर पे नहीं फिर खोली थी तो वहाँ और तुम क्या पीती हो? मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ। मैं एक्चुअली सिर्फ Beer बियर पीती पीती हूँ। हूँ। अब तो वो भी बहुत कम हो गई है यार, बिकॉज मेरे को लाइफस्टाइल अपना बिल्कुल बेटर करना था। अभी? पीरियड्स की दर्द अभी भी, मतलब मैं अगर अपना लाइफस्टाइल खराब करूंगी, पीऊंगी या टाइम पे नहीं सोऊंगी या गलत खाऊंगी तो मेरे को फिर पीरियड्स में ज्यादा दर्द होगा सब चीजों से। हाँ। तो इसलिए मैं बहुत ही मतलब ऐसे अब एकदम चुनिंदा जगहों पे। ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। बाय बाय कृपा, थैंक यू सो मच। क्या टाइम हुआ है? 9 बज गए भाई। कितने बजे आई थी मैं? हाँ 4:30। इतनी सारी बातें इतनी हाँ, सारी पता ही नहीं चला यार। अभी भी बातें खत्म नहीं हुई है। वो तो हाँ, जा रही हूँ मैं अपने पति का सोच के। इसलिए आज तो Yes. बच्चे बोलेंगे नेक्स्ट टाइम तो कृपा कर। चल बहुत अच्छा लगा, बहुत सेम है उसका ये ड्राइवर का। ओके आ ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आज का दिन मैंने रखा था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई वांटेड टू ऑर्गेनाइज माय मेकअप, स्किन केयर एंड एवरीथिंग बेसिकली इन दिस कॉर्नर। जब मैं इस घर में आई थी तो मैं क्योंकि बहुत डीक्लटर करके आई थी तो मेरे पास बहुत कम सामान था रखने के लिए, तो चल रहा था मेरा काम। बट अभी एक टेबल पे जिस तरीके से मैंने सारा सामान रखा हुआ था वो अब वैसे नहीं चल रहा है। लाइक इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ नाउ, सो आई थॉट आई जस्ट ब्रिंग इन दिस स्मॉल चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हियर एंड आई पुट माई मेकअप एंड एवरीथिंग इन दीज ड्रॉर्स, जिस तरीके से मैं कुछ सालों पहले रखा करती थी जब मेरे पास बहुत मेकअप हुआ करता था। सो या आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉर्नर फॉर टुडे। दिस इज माई एजेंडा ऑफ द डे। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं लिटरली शाम को मतलब आज व्लॉग कर रही हूँ। सुबह से हम लोग कुछ ना कुछ लगे हुए थे एंड मैंने अभी तक इन लोगों को, जिस दिन मैं जा रही थी कृपा के घर पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइज आई एम सो हैप्पी कि यू नो वो लड़की मिल गई है हेल्प के लिए एंड ऑल दैट, लाइफ इज सो गुड एंड ऑल ऑफ दैट। एंड सोचो मैंने आप लोगों को बताया है और उसके लिटरली आई थिंक 1-1.5 घंटे बाद उसने मुझे बोला कि दीदी मेरे को जाना है, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। एंड वो कह के रोने लग गई और मैंने कहा कि ओ माय गॉड बैड क्या हुआ ये वो। तो देन शी टोल्ड मी कि जहाँ पे शी वाज वर्किंग बिफोर दिस शी हैड मोर सर्वेंट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहाँ पे जैसे होता है ना किसी घर में 3-4 होते हैं, सो दे हैव लाइक पीपल टू टॉक टू। तो यहाँ पे शी हैज एंड एक्चुअली शी इज राइट, शी हैज नोबडी टू टॉक टू। मैं सारा दिन अपने कमरे में यही इस वक्त जैसे ये चल रहा है, लाइक व्लॉग मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं कुछ ना कुछ अपना एडिट करती रहती हूँ, कमल उधर अपना काम करता रहता है, हाफ डे कमल घर पे नहीं होता है, मिष्टी मेरे पास इधर होती है, तो हमारा घर लिटरली
बाहर से सुनसान होता है। कह के वो रोने लग गई, तो फिर मैंने उसे बोला कि मतलब नहीं, इट्स ओके, यू कैन गो एनी टाइम यू वांट, बट व्हाई डोंट यू गिव इट सम डेज, जस्ट गिव फ्यू डेज। इफ यू स्टिल फील के तेरे को जाना है तो तू चली जाना, आई विल सेंड यू द नेक्स्ट डे ओनली। एंड दिस चांस ऑल्सो, लाइक इफ यू वांट टू गिव देन यू गिव, इफ यू स्टिल थिंक यू वांट टू गिव गो टुमारो, यू गो टुमारो। सो देन शी वाज लाइक नो नो इट्स ओके, मैं रुकूंगी एंड आपको जो अपना ट्रैवल करना था जो आप बता रहे थे वो भी कराओ, मैं थोड़े दिन और रुकती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। एंड देन नाउ आई जस्ट फील के हो सकता है इतने दिनों में वो बेटर फील करे और उसे थोड़ी हमारे घर की आदत लग जाए। Why I was so happy with this girl, I still am happy with this girl and I want her because Mishti is very choosy and Mishti is quite okay with her, like she's not troubling her, she's not getting irritated from this girl, so Mishti is doing fine. So that's the situation, like literally मैंने same vlog में good news भी share करी है और ये news भी share करी है। bad news नहीं है, that's okay। आज actually वो है नहीं, उसकी हैदराबाद में कोई रिश्तेदार रहती है तो वो वहां गई है, आज वो है नहीं, तो इसलिए मैं और कमल ही सब चीजें कर रहे हैं घर की। सो इसलिए आज मेरा सारा दिन ऐसे बिजी था। इनफैक्ट मैं आज अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, शाम के बज गए हैं 5, मैं नहाई नहीं हूँ अभी। मैं कुछ पैकिंग करने लगी हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है। सो कमल और मेरा अब ये सीन है। अब ये भी बड़ी लंबी बात है यार, कैसे बताऊं शॉर्ट में, मेरे को तो शॉर्ट में बातें नहीं बतानी आती। शॉर्ट में ये है कि वी हैव अ कोलैबोरेशन विद अ होटल। जब हमारे पास ये डील आई, वी वर लाइक कि हाँ कर लेते हैं। एंड कमल, तुमने और मैंने कब से साथ में एक वेकेशन भी नहीं लिया। लास्ट हम कहाँ गए थे, कमल इज हियर ओनली, बट वो काफी आपत्तिजनक कपड़ों में बैठा है तो इसलिए सामने नहीं आ रहा है। हाँ, लास्ट हम कहाँ गए थे? गोवा। ओनली यू एंड मी ना? या ओनली यू एंड मी। गोवा कब? जब हमने बहुत रील्स बनाई थी वहां पे। तो घर पे कौन था उस टाइम पे? धनुष। पर धनुष तो सिंगापुर के टाइम पे था। धनुष सिंगापुर के टाइम था? हाँ। फिर नहीं मुझे पता कौन था, हम कैसे गए। नहीं, सिंगापुर के बाद गोवा हुआ है कमल, गोवा पहले हुआ है। सिंगापुर के बाद तुम बोल रहे हो हमने कभी ट्रैवल ही नहीं किया साथ में। नहीं, उसी के बाद गोवा की है। बर्थडे पे यार जब भी गए हैं, बट लास्ट हमारा गोवा था, सिंगापुर नहीं था। But the big question is who was with her? धनुष। Dhanush was when Singapore happened. So where was she? Maybe Dhanush came for both the times. No, he came once. We'll think about it. So it's basically a 2 days staycation. हमने हाँ कर दिया था कि हाँ चलो यार, you know, we have the help also. She can stay with Mishti and everything will be sorted. खाना and everything will be managed by her. सिर्फ ये walk किसी और से नहीं करेगी। Local है तो we can always like come back for her walks. Thankfully उसने ये बोला भी कि भाई मैं नहीं कुछ दिन और रुक जाती हूँ, आप अपना travel कर लो, ये सब कर लो, because she knew everything कि हमारी ये, हम इन दिनों ये करने की हमारा प्लान है, फिर मेरा ये करने का प्लान है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ हर कि शी सेड कि नहीं आई विल स्टे जब तक आपको जरूरत है एंड देन आई विल गो। आई एम जस्ट होपिंग कि अब उसका मूड ही चेंज हो जाए। तो उसी के लिए मुझे अभी बस पैकिंग करनी थी। है अभी उसमें 2-3 दिन, बट आई हैव अनदर ट्रैवल कमिंग। तो मुझे बहुत सारी तैयारियां मेरी बेसिकली हो रखी हैं एंड फिजिकली चीजें करने से ज्यादा मेंटली आपका दिमाग चलता रहता है। आप लिस्ट बनाते रहते हो कोई ना कोई, क्या पैक करना है, यहाँ क्या लेके जाना है, यहाँ क्या पहनना है। बिकॉज नोवोटेल में भी मैं ऑब्वियसली कंटेंट शूट करने ही जा रहे हैं हम लोग, हमारा काम है, तो आई हैव टू ड्रेस अप नाइसली। तो उसके लिए सारे कपड़े अलग करना, कब क्या पहनूंगी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई विश पेट फ्रेंडली होता तो हम मिष्टी को ले जाते, बट मैंने पूछा भी उनसे, बोली कि नहीं पेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। बट मिष्टा इतना तो तू कर लेगा ना एडजस्ट, कर लेगा तू थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा 2 डेज के लिए मम्मा पापा को जाने देगा। ये तो सबसे ज्यादा जलोकड़ी है, ये तो सबसे ज्यादा जलोकड़ी है। ये देखो मैं जा रही हूँ पप्पू के साथ घूमी, मैं तो जा रही हूँ। मिठा इतना मिठा क्यों है मिष्टा, मेरा मिष्टा, 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 मेरा मिष्टा। मम्मा को पाड़ू। चलो भाई काम करती हूँ, मैं तो बातों में लग गई। बताऊं तेरे को, मिष्टा गंदी। आई टुक बाथ, मैं थोड़ा फ्रेश हो ली बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी वेरी गंदा। तो नहा ली हूँ मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अलग की हैं, जो मैं नोवोटेल वाले स्टेकेशन पे लेके जा सकती हूँ। तो सबसे पहले है ये शर्ट, स्ट्राइप्स वाली, बहुत ही प्यारी समरी शर्ट है ये, गैप की है ये। मैं सबके लिंक्स डाल दूंगी जिसके भी मुझे मिलेंगे, बट इट इज सच अ नाइस शर्ट। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल येलो एंड ब्लैक शर्ट। ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं एंड इट लुक्ड सो गुड ऑन मी। ये है ओनली की। मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि पिंक ज्यादा हो गया है, बट दिस इज सच अ नाइस टी शर्ट गाइज। इट लुक्ड सो गुड ऑन मी, सो कूल। सच अ नाइस एंड इनएक्सपेंसिव टी शर्ट एंड कपड़ा भी मतलब इसका बहुत कंफर्टेबल है, हॉजरी वाला कपड़ा है। इट्स सो नाइस। ओके, एंड देन आई हैव वन मोर पिंक ड्रेस, बहुत प्यारी। मैंने ट्रू ब्राउन्स की एक ये लॉन्ग ड्रेस ली थी, मिडी टाइप की, बहुत प्यारी है। आई कुड जस्ट नॉट वेयर इट एक्चुअली सो मच। एक ही बार पहनी है मैंने, इट्स सो कंफर्टेबल। गोवा में पहनी थी मैंने एंड आई थिंक गर्मी है बहुत ज्यादा। ये कॉटन की ड्रेस है, बड़ी प्यारी। सो आई थिंक आई विल
टेक दिस एंड देन एक शर्ट मैं ये रख रही हूँ, ये वर्जियो ब्रांड की है, तो ये बड़ी प्यारी लगती है एंड ये मैंने ज्यादा बार नहीं पहनी है एंड आई थिंक ये अच्छी लगेगी वहां पे। वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्टाइलिश ऑल्सो, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस शर्ट। एंड मैं एक ये जंपसूट भी रखने की सोच रही हूँ, आई थिंक रख ही लेती हूँ, ऑप्शन एक होना चाहिए। व्हाट इफ उसमें से कुछ पहनने का मन नहीं किया तो एक एटलीस्ट एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड लाइक दिस, इट्स वेरी नाइस, अगेन वेरी कंफर्टेबल, सो या आई थिंक आई विल कीप दिस आल्सो। एंड मेरी फेवरेट जीन्स जो मैं हमेशा पहनती हूँ, मेकअप वो तो मैं उसी दिन रखूंगी। आई जस्ट वांटेड टू फाइनलाइज मैं क्या पैकिंग करने वाली हूँ कपड़ों की। बाकी तो अभी 2-3 दिन पड़े हैं, आज 12 तारीख है और हमें 16 तारीख को जाना है, तो 3 दिन हैं बीच में। बट आई जस्ट थॉट, माइंड में चलता रहता है ना, अरे वो करना है वो करना है, तो आई थॉट आई जस्ट गेट इट डन बिकॉज कल मुझे नेल्स वगैरह के लिए जाना है अपने, तो सैलून में मेरे टाइम लग जाएगा। और भी 1-2 चीजें हैं, मुझे टेलर के पास जाना है कल, मैंने कहा यार आज मैं निपटा देती हूँ शाम को। अभी एटलीस्ट मेन मुझे पता है मुझे क्या लेके जाना है। कुछ कपड़े मुझे एक ब्रांड की तरफ से भी आए हुए हैं, इट इज सियोरा, सो दिस इज अ क्वाड सेट, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड सेट एंड दिस इज अ शर्ट, तो मैं ये भी कैरी कर लेती हूँ साथ में, यू नेवर नो मेरे वहां पे पहनने के काम आ जाएंगे। आई विल हैव ऑप्शंस। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आई थिंक दिस विल रियली सूट मी। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी लास्ट 2-3 चीजें और हैं जो मुझे लगता है आप लोगों ने देखी नहीं है। लास्ट कुछ टाइम में मैंने 1-2 चीजें ये भी खरीदी हुई हैं, सो आई थॉट आई क्विकली शो यू। सो एक मैंने ये ग्लासेस लिए थे विक्टोरिया सीक्रेट के, रियली रियली कूल। अभी पता नहीं कैसे लगेंगे बिकॉज मैं बहुत ही भैंडी सी बनी हुई हूँ। लेट मी स्टिल शो यू दिस शेप, आई डेंट हैव, नॉर्मली प्राइस्ड ओनली, ज्यादा महंगा नहीं है ये शेप भी मेरे पास नहीं थी और ये कलर भी नहीं था। इट्स सच अ नाइस शेड ऑफ ब्लू। ओ माय गॉड, ये मैंने अब देखा है, ओ माय गॉड दिस इज सो नाइस। यहाँ पे ऐसे हार्ट बना हुआ है। और उसके अलावा मैंने 1-2 फुटवेयर लिए हैं, एक बेज शेड में मैंने ये फुटवेयर लिए एंड दे लुक्ड सो गुड ऑन मी। ये मोची के हैं, बहुत सुंदर लगे। और आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे जूते तो मुझे सुंदर होते हैं बट वो इसलिए लौटाने पड़ते हैं क्योंकि वो मेरे कॉन्स पे सेट नहीं आ रहे होते, बट दीज वर कंफर्टेबल, सो ये मैंने रख लिए। बहुत सारी चीजों के साथ चले जाएंगे आई थिंक, इसीलिए मैंने ऐसा शेड लिया है। एक और मैंने ये, माय गॉड दीज वर सो कंफर्टेबल फॉर माय कॉन्स बाय द वे, बहुत प्यारा लगा। ये देखो बहुत सुंदर फुटवेयर है ये यहाँ पे कुशनिंग है बहुत अच्छी, तो ये मेरे कॉन्स के लिए काफी कंफर्टेबल थे। तो एक मैंने फ्लैट ये भी लिए हैं। सो मोस्टली मेरे पास ना जब देखती हूँ हील्स में तो ऑप्शन फिर भी निकल जाते हैं, बट फ्लैट में अभी भी मुझे मुश्किल हो रही है। तो या दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव अगेन, सो एक मैंने ये लिए एंड दैट इज इट। आई थिंक जो लास्ट मैंने कुछ टाइम में, काफी टाइम से मैंने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है, मैंने शॉपिंग नहीं की बीच में काफी दिन तक। अब बस मुझे ऐसे था कि मुझे ट्रैवल भी करना है, मैंने कहा चलो 3-4 चीजें लेती हूँ। हॉल ही हो गया एक्चुअली एक तरीके से, ये मिनी हॉल। तो या दिस इज इट। आई थिंक अब मुझे, मेरा माइंड थोड़ा सा ऐसे सॉर्ट हो गया है कि भाई मुझे पता है मुझे नोवोटेल में क्या लेके जाना है। बाकी छोटी मोटी मेकअप, टॉयलेटरीज और जो लास्ट मोमेंट की पैकिंग्स होती है वो तो मैं उसी दिन कर सकती हूँ। सुबह मैं करती हूँ अपने दिन का एंड, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, फिर मेरे को डिनर का देखना है क्या करना है। बाहर का खाने का मन नहीं है हम लोगों का, गर्मी इतनी है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, मैं अब नया ब्लॉग शुरू करूंगी। अगले ब्लॉग में आपको मिलूंगी, उस ब्लॉग में मैं होंगी नोवोटेल में और वहाँ पे भी मुझे अभी क्या शूट करना है, क्या करना है, वो सबकी भी प्लानिंग करनी है। तो वो भी आज मैं बैठ के अभी उस पर भी दिमाग दौड़ाने वाली हूँ, क्या रील बनानी है, क्या वहाँ पे हम और कुछ ऐसा शूट कर सकते हैं, क्या मेरे यूट्यूब के लिए कुछ शूट कर सकते हैं क्या, तो वो चीज़ों पे दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले ब्लॉग में जहाँ पे मैं होंगी नोवोटेल में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे। बाय।